मोदी को ट्रंप की लात खाकर मजा आता है। पाकिस्तान चीर कर रख देगा। 5th जनरेशन फाइटर हैं उसके पास। हम अमेरिका के तलवे चाट रहे और पाकिस्तान ताकतवर बन चुका है। जनरल बख्शी रो पड़ा। जो आपके लाते मार रहा है, लताड़ रहा है आपको बार 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 एक बार नहीं कई बार। हमने तो घुटने टेक दिए हैं साहब कि हम तो अमेरिका की चमचागिरी करेंगे, हम तो चम्मच हैं, 250 साल गुलामी करी है, हम थोड़ी और कर लेंगे। ये तो हालात कई लोगों की सोच है। हाँ। इस देश के अंदर ये 250 साल गुलामी की आदत तो है ही, आदत है। गोरों के तलवे चाटने की आदत है। तो चलो साहब, ये गोरे नहीं यूके के तो यूएसए के गोरों के तलवे चाट लेंगे साहब। डोनाल्ड ट्रंप की महिमा मंडन बेसरताज बादशाह बना देंगे उसको। लेकिन साहब आप रूस को देखिए, चीन को देखिए, ये दो देशों ने स्टैंड लिया, औकात दिखा दी जब चीन में गए। हाँ। औकात दिखा दी। ये है गरिमा। सिविलाइजेशनल स्टेट है चीन, हम भी तो सिविलाइजेशनल स्टेट है। हमारी गरिमा क्यों हम नीलाम करने पे लग गए? ठीक है, अब ब्रिक्स का समिट हुआ साहब, हम ब्रिक्स के प्रेसिडेंट, हम ग्लोबल साउथ की आवाज, और हमारी आवाज इतनी सहमी हुई कि भाई ना करो ना, डोनाल्ड ट्रंप नाराज हो जाए तो हमारी तरफ से बाढ़ में जाए। दुनिया को इसने तबाही के मंजर पे ले आया, इकोनॉमिक तबाही, रिसेशन। तो लिख के ले लीजिए। और अगर यही 5-6 महीने चलता रहा इस बेवकूफ की ईगो की वजह से, स्टूपिड ईगो, स्टूपिड अननेसेसरी वॉर ऑफ चॉइस जो दुनिया पे थोपी, दुनिया पे ला दी। आराम से दुनिया चल रही थी, वो आराम से। वेनेजुला का तेल भी मेरे बाप का है, ईरान का तेल भी मेरे बाप का है, तो खा तेल पी बैठ के। दुनिया की तू इकोनॉमिक तबाही कर रहा है और तू दुनिया को मजबूर कर रहा है शिफ्ट टू ग्रीन एनर्जी। जीडी सर, ये जब चाइना का विजिट हुआ तो कई बार इनके जो हाव भाव थे बड़े डिफरेंट थे दोनों। उन्होंने साफ कह दिया भाई ताइवान का तुम नाम नहीं लोगे, लेकिन पीठ पीछे कुछ भी कागज पे तो हस्ताक्षर हुआ नहीं कि ये बोल रहे हैं कि हम ताइवान का नाम नहीं लेंगे। लेकिन हमको लगता है कि ये आगे चल के कहीं ये चीन और ताइवान को इस वॉर को एशिया की तरफ पूरा ढकेलने के चक्कर में, ताकि ये भी इन्वॉल्व हो जाए, इधर हिंदुस्तान को भी इन्वॉल्व कर दे, ताकि ये सारा एशिया आपस में जंग में लड़े। और हम तो बिते हैं, हम तो निकल पा ही नहीं रहे। देखिए साहब, ये ढूंढ रहे हैं एक और यूक्रेन जो इनके लिए आखिरी यूक्रेनियन तक लड़े। हाँ। रूस से लड़े यूक्रेन, हाँ। और चीन से लड़े भारत, आखिरी भारतीय तक। भाई तुम्हारी तो बहुत ज्यादा आबादी है, मरवाओ थोड़ी सी, वो करो, मैं बैठ के ताली बजाऊं, तमाशा देखूंगा, तो मैं तमाशा देखूंगा। तो फिर ऐसा जब हमको विदित है, दिख रहा है, तो आई थिंक फिर बोलना नहीं जी हम चीन से दुश्मनी करेंगे। अरे भैया, जो हमारा राष्ट्रहित है उसको देखेंगे। हाँ। अगर चीन को भी अकल आ गई, अब उसको समझ आ गया है कि अगर मेरे को लड़ना है ताइवान में तो मैं दूसरा फ्रंट क्यों खोलूं। तो साहब अब ऐसा है कि अब स्थिति ऐसी आ गई है कि आपको जल्द से जल्द अपनी सैन्य तैयारी पूर्ण करनी होगी कि इसके पहले चीन अपनी ताइवान की प्रॉब्लम खत्म कर ले, या लड़के या नेगोशिएशन करके वो कर ले। अगर वो कर ले तो वो पूरा फ्री हो जाता है तवज्जो आपकी तरफ देने के लिए। फिर वो और पाकिस्तान मिलकर आपकी खाट खड़ी कर सकते हैं। आपको सौदा बहुत महंगा पड़ सकता है। ये हमारे यहाँ एक विचार है, अरे क्या जरूरत है, आराम से हो जाएगा। 10-15 साल, 10 साल में आम का आ जाएगा, 15 साल में ये आ जाएगा, 20 साल में ये आएगा, 35 साल में ये आएगा। लड़ाई कल आई तो आप क्या करेंगे? और किसी ने गारंटी दी है तुमको कि पाकिस्तान चुलबुली नहीं करेगा? डोनाल्ड ट्रंप उसके सर पे गोदी में बिठा के जैसे, तो ये गुर्राना शुरू होगा आपके ऊपर, क्योंकि इसको डोनाल्ड ट्रंप पुचकार रहे हैं, गोदी में बैठ के उकसा रहे हैं कि लड़ भारत से, मैं हूं ना, लड़ जा भारत से। तो साहब आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो साहब स्मेल द कॉफी, किस तरफ जा रहा है, हवा का रुख का है। अगर हवा का रुख ऐसा बुरा चल रहा है तो तैयारी करना बहुत अनिवार्य, और तैयारी में तेजी लाना। यू डोंट हैव टाइम कि वो बहुत समय है, हम पहले भारत मंडपम बना लें, भरतनाट्यम कर लें, ये कर लें, वो कर लें, वो धरा का धरा रह जाएगा साहब। अगर आपका देश की सुरक्षा सर्वोपरि है, लेकिन वो प्राथमिकता देने में हमें तकलीफ हो रही, क्योंकि हम साफ देख रहे हैं किस तरह युद्ध शिफ्ट हो रहा है यहाँ पे। और कभी भी हम हमारे बता के कोई चीज नहीं होगी। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त या जो चीजें थी, कुछ पता चला था कैसे क्या हो गया? नहीं, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या दुश्मन वेट करेगा भैया तैयार होगी नहीं? हाँ। तैयार हो जाओ, अच्छा थोड़ा टाइम और ले लो, तैयार, हाँ। तब मैं आऊंगा। वो तो तब आएगा जबकि आप वो देखेगा कि आप तैयार नहीं, आप तैयारी करने के लिए तैयार नहीं हो। आपको भारत मंडपम चाहिए, आपको ये चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, दूसरी पार्लियामेंट, तीसरी पार्लियामेंट चाहिए, उसके बाद
डिफेंस का नंबर आएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत कम है। आई मीन दूर की बात क्यों, आपकी जो एयरफोर्स है आज के दिन 28 स्क्वाड्रन पे आ गई। कागज के मुताबिक 42 स्क्वाड्रन होनी चाहिए। असली में देखा जाए तो कम से कम 50 से 60 स्क्वाड्रन होनी चाहिए। 1962 में 60 स्क्वाड्रन की बात की गई थी, अगर हमको 2 फ्रंट वॉर से डील करना। अब तो आपको 3 फ्रंट वॉर से डील करना। 28 स्क्वाड्रन आपके हैं, 25 स्क्वाड्रन पाकिस्तान के, यानी आप बराबरी पे आ गए। पाकिस्तान पे बड़े खुश हो रहे हैं, हम बराबर हैं। अरे वाह, हमने हमेशा पाकिस्तान से 2-2.5 गुना ज्यादा ताकत रखी। नहीं तो ऐसे मुल्क को संभालने का तरीका ही एक है, ताकत इतनी बढ़ा के रखो कि हिम्मत ना करे। आप उसकी बराबरी करना चाहते हैं। 25 स्क्वाड्रन की पाकिस्तान की एयरफोर्स, 50 स्क्वाड्रन की चीन की एयरफोर्स और 3-4 स्क्वाड्रन की बांग्लादेश की एयरफोर्स, और आप 28 स्क्वाड्रन से लड़ना चाहते हैं। अभी जैसे चल रहे हैं वो तो और कम होता जाएगा। क्यों भैया, आपके जो जैगवार 5 स्क्वाड्रन है रिटायरमेंट एज पे आ गए हैं, आपके जो मिराज हैं रिटायरमेंट की एज पे हैं, मिग 29 रिटायरमेंट की एज पे हैं। आप कब से हम लारा लप्पा सुन रहे हैं कि 160 रफाल, 200 रफाल आ रहे हैं, आ गए बस आ गए। अभी तक तो हमको ठेंगा नहीं दिखा है। तो भैया रफाल नहीं मिल रहा तो जो Su-30 जो आपके ही देश में बन रहे हैं, जो लड़ाई में बड़ा काबिल सिद्ध हुआ है ऑपरेशन सिंदूर में, वो 200 और बना लो। 200 और बनाओ, घर में बनते हैं ना, तो 200 और बनाओ, लेकिन जल्दी करो साहब। फिर आपकी अगला प्रश्न आएगा, 5th जनरेशन फाइटर किधर है? बोले बन रहा है, 10 साल में बन जाएगा, शायद 15 साल लग जाएंगे, थोड़ा सा वेट कर लो, बहुत टाइम है हमारे पास, अफीमची हैं हम, ठीक है। और वहां देखिए चीन के पास 400 से ज्यादा 5th जनरेशन फाइटर, 6th जनरेशन फाइटर का प्रोटोटाइप बन चुका है। 2035 तक उसके पास तकरीबन 1000 5th जनरेशन फाइटर होंगे। आपके पास कितने हैं? 0 अंडा। वहां पाकिस्तान ने अपने पायलट चीन भेज दिए हैं, J-35 5th जनरेशन फाइटर, स्टेल्थ फाइटर पर ट्रेनिंग कर रहे। अगले साल वो ले आएगा, यानी 5th जनरेशन फाइटर आपसे पहले ले आएगा। एक तो नंबरों में आपने बराबरी कर दी, अब क्वालिटी में भी आप उसको आगे बढ़त दे रहे हैं। तो ये साहब, ये अंधापन नहीं तो क्या, ये अंधे हैं हम क्या? हमको देख नहीं रहा? दिख रही है, आपको नजारा साफ दिख रहा है। आपके पास वक्त बहुत कम है। ये जो प्रॉब्लम है पाकिस्तान नेम्ड पाकिस्तान, अ पेन नेम्ड पाकिस्तान, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए 2-2.5-3 साल रह गए, क्योंकि तब तक चीन ताइवान को सॉर्ट आउट कर देगा। और अगर फिर दोनों मिलके आप पे चढ़े तो फिर तो आप अभिमन्यु बन जाएंगे, घिर जाएंगे चारों तरफ से और पिटेंगे। तब बांग्लादेश जैसा गीदड़ भी कूद पड़ेगा। हाँ भाई, शेर आगे लड़ रहा है 2 शेरों से, चलो मैं उसकी दुम पकड़ू। ठीक है साहब। तो सिचुएशन इज ग्रिम। इकोनॉमी हमारी इतनी अच्छी जा रही थी, हमको विश्वास था कि हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, तो जो परसेंटेज ऑफ जीडीपी है जो हम डिफेंस पे खर्चा कर रहे हैं वो भी बड़ा होगा। लेकिन और जल्द से जल्द हम टेक्नोलॉजी हासिल कर लेंगे, लेकिन अब हम तो अटक गए साहब, सुई अटक गई है। रफाल आ रहे हैं, कोई पता नहीं 20-30 साल तो मेरे को सुनते हो गए कि रफाल आ रहे हैं। नहीं, हमारे पास वक्त है। ये जो मानसिकता है, ये वक्त है हमारे पास बहुत वक्त है। ये घातक है। चिल्ला कर मैं कह रहा हूं कि भैया वेक अप एंड स्मेल द कॉफी। आपके पास वक्त नहीं है। अगर एक चीज नहीं है वो है आपके पास समय नहीं। जल्द से जल्द तैयारी करिए, जल्द से जल्द जो कुछ करना है कर दीजिए, नहीं तो चैं करिए और फिल्में बनाइए। कभी कभी ये नहीं लगता जीडी सर की चौतरफा तो हमारे अच्छे रिलेशन है, लेकिन बुरे वक्त पर हमारा साथ कौन देगा? अगर ऐसी सिचुएशन, अगर हम किसी के साथ, रशिया के साथ हमने खुल के कभी स्टैंड, हाँ यूएन में हमने वोटिंग में साथ नहीं दिया या हम वर्कआउट कर गए, वो चीज़ें अलग है, लेकिन जब अमेरिका का प्रेशर आया हमने ऑयल लेना बंद कर दिया। तो कभी कभी पुतिन सोचते तो होंगे नहीं, देखिए मैं हमेशा कहते आया हूँ, अब लोग सुने ना सुने, अनसुनी करें, वो उनका हक है, अधिकार है, लेकिन रूस इज अ ट्राइड एंड टेस्टेड फ्रेंड। तो साहब ये याद रखो यार, अभी भी टेक्नोलॉजी कौन शेयर करता है, सोर्स कोड कौन शेयर करता है? फ्रांस तो मना कर रहा है रफाल की सोर्स कोड देने से। यानी आप अपने ब्रह्मोस, अपने अस्त्रा मिसाइल उस पर फिट नहीं कर सकते, उन्हीं के फिट करने होंगे, उन्हीं के खरीदने होंगे, बड़े जबरदस्त महंगे हैं। ठीक है, तो कौन शेयर करने को तैयार है?
तो आप उसी को दरकिनार करो कि अमेरिका मेरा बड़ा दोस्त है, डोनाल्ड ट्रंप देखो मुस्कुरा दिया हमारी तरफ। अरे भाड़ने गई उसकी मुस्कुराहट। 50% का मैंने टैरिफ लगाया, ठीक है, और उसके अब 500% की धमकी दे रहा है। हाँ, तो ये हमारा दोस्त कहाँ से हुआ था? मुझे ये नहीं साहब बात, कोई मेरे को समझा दे, शायद मैं मंदबुद्धि हूँ। श्रीलंका में गदर किसने किया? अमेरिका की CIA ने। बांग्लादेश में गदर किसने किया? अमेरिका की CIA ने। किसने तख्ता पलटा? हसीना वाजेद जो कि भारत की फेवरेबल थी, CIA ने। नेपाल में किसने तख्ता पलटा? CIA ने। लद्दाख में किसने उंगल दी? CIA ने। आपके कुकी लैंड कौन बनाना चाहता है? अमेरिका की CIA। हाँ, म्यांमार में देखिए पकड़ेगा यूक्रेन का अमेरिकन का वो अमेरिकन पकड़ा गया, मर्सिनरी, जो कि ड्रोन की ट्रेनिंग दे रहा था। और प्राइवेट आर्मी का मेंबर है वो, प्राइवेट आर्मी का मेंबर है, कई जंग लड़ा है वो। और फिर आप बोलें कि ये हमारे सबसे बड़े दोस्त हैं, ये तो हमको तोड़ के छोड़ेंगे ये दोस्त, और हम तोड़ने के लिए तैयार हैं, अमेरिका से तोड़ेंगे। अरे वाह, क्या बकवास है यार। आप बोल रहे हैं कि मैं और हथियार खरीदूंगा। आपके GE 404 इंजन कितने आए हैं अभी? हाँ, आपने $1 अरब एडवांस दे पे कर चुके हैं। 4 साल हो गए तकरीबन। अब 7 इंजन आए हैं, जहां 100 आने थे, और 200 और का ऑर्डर आप दे चुके हैं। 200 और का ऑर्डर दे चुके हैं। ज्यादा यहाँ पे अमीरी चाहिए। वो तुमको लात मार रहा है आपकी पीठ पे, इन योर टीथ, किकिंग यू इन योर टीथ, और आप कह रहे हैं बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है कि श्वेत लात पड़ी। तो साहब ये तो खतरा है दुनिया के लिए। और आप जाके उसकी नहीं जी, अब हम एक दोस्त बनेंगे, जो पूरी दुनिया इसको ऊपर थूक रही है। हमको बड़ी प्यार और मोहब्बत उमड़ गई है अमेरिका से, डोनाल्ड ट्रंप से। हम कंपटीशन करेंगे, हमसे आगे निकल गया पाकिस्तान, वो फेवरेट फील्ड मार्शल बन गया। तो आप क्या बनना चाहते हो? फेवरेट पूडल? आई एम सॉरी, बट आई थिंक 2 टूक बात कहनी पड़ेगी। मुझे समझ नहीं आ रहा, आप ब्रिक्स के प्रेसिडेंट हैं, तो ये क्या बात है कि लोग ब्रिक्स के आपको इल्जाम लगा रहे हैं कि साहब आप तो अमेरिका के ट्रोजन हॉर्स हो, ब्रिक्स के अंदर रह के आप अमेरिका की पैरवी खुशामदी कर रहे हो। बहुत ग्लानि की बात है, ऐसा इल्जाम लगे भी। जो आपके लाते मार रहा है, लताड़ रहा है आपको बार बार, एक बार नहीं कई बार। और फिर देखिए, प्लीज समझिए, जो ट्रंप का चाइना विजिट है, उसने क्या चीज साफ कर दी कि चीन और वो अपनी लड़ाई खत्म करना चाहते। तो फिर आपका क्या वर्चस्व रह गया? आपका तो पूरी अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का, क्वासी अलायंस का पूरा राशनल एक ही था कि भाई हम दोनों मिलके चीन की समन्वय बराबरी करें। तो जब वो चीन से मिल गया, तो आप क्या समन्वय करोगे? वो तो आपकी पीछे हाथ धो के पड़ गए कि तुम ब्रिक्स के लीडर हो, तुमको मैं सॉर्ट आउट कर दूंगा, चीन को तो मैं कुछ कर नहीं सकता, तुम कमजोर हो, तुम लात खाने के लिए रेडी हो, तो मैं तुमको लताड़ के लगाऊंगा ताकि दुनिया सब देखे और मेरे से डरे। देखो मैंने इंडिया को कैसे फिट कर दिया है, चुप हो गया है, क्यों नहीं निकल रही।